अस्सलाम वालेकुम। डॉक्यूमेंट्री बाय अहमद में आपको खुश आमदीद। आज की इस तारीख़ी वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं आपको ज़हीरुद्दीन बाबर और मुग़लिया सल्तनत की इब्तिदा के बारे में बताऊंगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। 14 फरवरी 1483 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अंदिजान की फरजाना वैली में पैदा हुए। ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद का ख़ानदान का ताल्लुक़ अपने तैमूरी ख़ानदान के साथ था, जिसका सिलसिला चंगेज़ ख़ान से मिलता था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुग़ल सल्तनत का आगाज़ 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर किया था। पानीपत के मैदान की पहली जंग थी। ज़हीरुद्दीन बाबर जंगों के साथ साथ कलमी और इल्म में माहिर समझे जाते थे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी एक तसनीफ़ भी लिखी है, जिसका नाम तज़किरे बाबरी है। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर के हालात ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया गया है। मुग़ल सल्तनत की इब्तिदा ही नहीं हुई थी, इसके एक साल बाद ही ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1527 ईस्वी में दूसरी जंग लड़ी, जिसको जंग खानवा कहा जाता है, और इसके बाद 1528 में तीसरी जंग लड़ी, जिसको जंग चंद्री कहा जाता है, जिसमें बादशाह चंद्री को हराया था। और इसके एक साल बाद ही आखिरी जंग घाघरा लड़ी, और इसके बाद मुग़ल सल्तनत की इब्तिदा हुई और मुग़ल सल्तनत का मैप दुनिया पर नज़र आने लगा। जब सब कुछ आराम से चल रहा था, उधर ज़हीरुद्दीन बाबर के छोटे बेटे मोहम्मद हुमायूं की तबीयत बहुत ही ख़राब थी। उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को जो बीमारी है वो मुझे लगा दे और हुमायूं को सेहतयाब कर दे। चुनांचे इसकी दुआ कबूल हुई और इसकी हालत बिगड़ने लगी और इसका बेटा सेहतयाब हो गया। और 1530 में 26 दिसंबर को ज़हीरुद्दीन बाबर ने वफ़ात पाई। मकबरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद 1530 में ज़हीरुद्दीन के बेटे मोहम्मद हुमायूं ने हुकूमत चलाई, जो मुग़ल बादशाह दूसरा था। ये भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलता रहा और इलाके फ़तह करता रहा, और इसने एक मशहूर तसनीफ़ भी लिखी है, जिसको तज़किरे हुमायूं कहा जाता है। मोहम्मद हुमायूं ने 1556 तक अमन से हुकूमत की। इसके बाद इसकी अचानक हादसे से मौत हो गई। ने अपनी हुकूमत अपने बेटे को सुपुर्द कर दी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 में उमरकोट में पैदा हुए। अकबर ने अपनी सारी ज़िंदगी जंग और शायरी और मशायरी में गुजार दी। वो बहुत सी शायरी की तसनीफ़ें भी लिखते थे। अकबर की वफ़ात 1605 में फतेहपुर में हुई, जो सिरिंदा में वाक़ है। के बाद नाए बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर जिसे कहते हैं, उसकी एंट्री हुई, जो फतेहपुर में 31 अगस्त 1569 में पैदा हुआ। जहांगीर की हुकूमत 1605 से शुरू हुई और 1627 तक ख़त्म हो गई। इसके बाद इसकी हुकूमत इसके बेटे शाहजहां ने शुरू की, जो 5 जनवरी 1592 को पैदा हुआ। इसने अपनी हुकूमत में बहुत से तामीराती मकाम तामीर कराए, जिनमें ताज महल, रेड फोर्ट दिल्ली, जामे मस्जिद, मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन, शाहजहां मॉस्क्यू, ठाठा, लाहौर फोर्ट। इसके बाद 1667 में 22 जनवरी को शाहजहां की वफ़ात हुई और इन्होंने अपनी हुकूमत अपने बेटे औरंगज़ेब आलमगीर को दे दी, जिन्होंने लाहौर में बादशाही मस्जिद भी तामीर करवाई है। अपने वालिद की तरह ये भी फ़न तामीर में बहुत ही शगफ़ रखते थे। 1558 से 1707 तक इनकी हुकूमत रही है और 1707 में अपने वालिद औरंगज़ेब की वफ़ात
کے بعد بہادر شاہ ظفر نے حکومت کی بنیاد کی اور صرف 3 سال حکومت کی، کیونکہ انگریزوں نے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی سے مغل سلطنت میں بغاوت کا اعلان کیا اور انگریزوں نے آہستہ آہستہ بہادر شاہ ظفر پر الزام لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ یہ مغل سلطنت لوگوں کا پیسہ کھاتی ہے اور یہ پیسہ کھا کر دنیا میں اپنی نمائش ظاہر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کو میانمار برما میں دفن کر دیا گیا قید کر کے۔ اور آج کو یہ ڈاکومنٹری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔